हेलो गाइज, वेलकम टू द कोड पाठशाला। और जब भी आप किसी भी कंपनी के लिए और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए खासकर अगर आप SD2 या SD2 से ऊपर के रोल के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर सिस्टम डिजाइन का आपको एक या दो राउंड, अगर SD2 का है तो एक राउंड और SD2 से ऊपर का है तो शायद दो राउंड आपको इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो जब बात करते हैं सिस्टम डिजाइन का तो सिर्फ HLD नहीं आता, इसमें LLD भी आता है। तो अब आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि भैया LLD के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। समझ रहे हो कि LLD में भी बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन क्या सब कुछ आपको पढ़ना है? नहीं। तो आज हम वो सिंक्रोनाइज्ड वे में आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और LLD का इंटरव्यू बहुत ही टफ है भाई, HLD से भी टफ है, क्योंकि HLD में तो सोचना है, सोच के आपको बताना है। वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ठीक है, जब आप एक हाई लेवल पर हो तो HLD का इंटरव्यू आप निकाल सकते हो, लेकिन वही LLD में थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम्स बनाने होंगे आपको, बहुत सारे डिजाइन प्रिंसिपल समझाने होंगे और आपको इवन कोड भी लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो चलो हम बात करते हैं कि आपको LLD में क्या क्या पढ़ना है। तो LLD में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल्स। तो अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल्स है, तो उसमें से कुछ कुछ प्रिंसिपल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला नाम आता है सॉलिड प्रिंसिपल्स का। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स तो भैया हर जगह आपको पूछा जाएगा। एक नॉर्मल इंटरव्यू, चाहे वो फ्रंट एंड का हो, बैक एंड का हो, फुल स्टैक का हो, किसी भी जगह पर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सॉलिड प्रिंसिपल्स का कोई ना कोई प्रिंसिपल्स आपसे पूछ ही लिया जाएगा। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स आपको सही से पढ़ना है। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स के बाद आप ड्राई पढ़ लो एक बार, डोंट रिपीट योरसेल्फ, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ड्राई प्रिंसिपल्स आप एक बार पढ़ सकते हो। ड्राई के साथ साथ आप एक बार KISS, ठीक है, कीप इट सिंपल स्टूपिड करके एक प्रिंसिपल्स आता है, ये भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं ये भी पूछ देगा आपसे। और इसके बाद आप एक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल्स पढ़ लेना, जिसका नाम है याग्नि। ठीक है, यू आर नॉट गोना नीड इट, ये पूरा नाम है इसका। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, लेकिन हाँ, ये आप पढ़ लेना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल्स में ये सारी चीजें आती है, बट सॉलिड प्रिंसिपल सबसे मेन है जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल्स के बाद डिजाइन पैटर्न्स की बात करें तो क्या सभी पढ़ना है आपको? अगर समय है तो पढ़ लो, कोई हार्म नहीं है पढ़ने में। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो कुछ कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, चार पांच, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मैंडेटरी है। उसमें सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स आपको आना ही चाहिए, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न्स आपको आना ही चाहिए, एडाप्टर डिजाइन पैटर्न्स आपको आना ही चाहिए, वही ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न्स आपको आना ही चाहिए, और एक होता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी भी आपको आना ही चाहिए। ये 5 डिजाइन प्रिंसिपल्स जो हैं ये मैंडेटरी है, क्योंकि जो भी LLD में आपसे क्वेश्चंस किया जाएगा इसी पांचों डिजाइन प्रिंसिपल्स पे आधारित रहेगा। जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले लो, पार्किंग लॉट डिजाइन सिस्टम, तो पार्किंग लॉट को डिजाइन करने में आपको इसी में से कोई डिजाइन प्रिंसिपल्स आपको यूज करना है, डिजाइन पैटर्न्स यूज करके आप उसको डिजाइन कर सकते हो। अगर हम सिस्टम कंपोनेंट डिजाइन की बात करें तो वहां पर क्लास डायग्राम आपको पढ़ना पड़ेगा, सीक्वेंस डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, और इंटरफेसेस, कि इंटरफेसेस को आप कैसे यूज करते हो, इंटरफेस क्यों यूज होता है, ये सारी चीजें आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। इवन गो थ्रू करना पड़ेगा आपको कोड के बेस पर, कि आप कब इंटरफेस, आपको इंटरफेस की जरूरत कब है। अगर हम उसके बाद डेटाबेस डिजाइन की बात करें तो डेटाबेस डिजाइन में आपको ER डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, कि 1NF 2NF 3NF 4NF 5NF, तो 5 लेवल तक आप नॉर्मलाइज कर सकते हो किसी भी टेबल का, वो पढ़ना पड़ेगा। फिर रिलेशनशिप पढ़ना पड़ेगा, कि आपको रिलेशनशिप ज्वाइन कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें आपको एक बार देखना पड़ेगा। ये डेटाबेस डिजाइन की बात हो गई। फिर कंकरेंसी और मल्टी थ्रेडिंग की अगर बात करें तो थ्रेड सेफ। तो जब भी आप कोई मल्टी थ्रेडिंग बेस्ड अगर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे या कोई भी डिजाइन बताओगे तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, भैया ये थ्रेड सेफ कैसे है, या फिर इसको आप थ्रेड सेफ कैसे बना सकते हो। तो थ्रेड सेफ आपको एक बार देखना पड़ेगा। फिर लॉक अनलॉक आपको देखना पड़ेगा एक बार, कि भैया जब भी मल्टी थ्रेडिंग की बात आती है तो लॉकिंग अनलॉकिंग तो बाय डिफॉल्ट पिक्चर में आता ही है, जैसे म्यूटेक्स, सेमाफोर आपने पढ़ाई होगा। तो ये सारी चीजें आप कब और कैसे, किस टाइप से यूज करोगे, कौन सा मैकेनिज्म लॉकिंग के लिए यूज करोगे, लॉकिंग अनलॉकिंग के लिए, ये सारी चीजें आपको वहां पर एक बार देखना है। फिर एटॉमिक ऑपरेशंस की बात करें तो एटॉमिक ऑपरेशंस भी आपको देखना पड़ेगा, कि मल्टी थ्रेडिंग में एटॉमिक ऑपरेशंस आप कैसे करोगे। अब उसके बाद अगर हम एरर हैंडलिंग और लॉगिंग की बात करें तो उसमें एक्सेप्शंस हैंडलिंग और लॉगिंग स्ट्रेटेजी आपको देखना पड़ेगा। तो एक्सेप्शंस हैंडलिंग तो आपको, मुझे आई होप कि आपको पता होगा, क्योंकि अगर आप जावा में या C++ में
पाइथन में कहीं भी अगर आप देखोगे तो हर जगह एक्सेप्शंस आते ही आते हैं। अब लॉगिंग स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो मल्टीपल लेवल ऑफ लॉग होते हैं। तो अब आप किस लॉग को किस लेवल में डिफाइन करोगे ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे इन्फो लॉग हो गया, डिबग लॉग हो गया, एरर लॉग हो गया, क्रिटिकल लॉग हो गया। तो ये सारे लेवल्स ये सारे लेवल्स हैं लॉगिंग के। तो आपको किस लॉग को किस लेवल में फिट बैठाना है ये आप पर डिपेंड करता है। तो लॉगिंग स्ट्रेटजी भी आपको एक बार समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम एपीआई डिजाइन की बात करें तो एपीआई डिजाइन भी आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि एपीआई डिजाइन में क्या करना है, तो रेस्टफुल एपीआई का डिजाइन कैसे आप कर सकते हो तो वो आपको देखना पड़ेगा। और उसी में ऑथेंटिकेशन भी होता है, क्योंकि जब भी आप रेस्टफुल की बात करते हो तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आ ही जाएगा। तो वो आपको एक बार समझना है कि आप ऑथेंटिकेशन के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करोगे। एंड देन आपको एक बार देखना पड़ेगा पेजिनेशन, कि जब भी आप एपीआई डिजाइन करते हो तो पेजिनेशन कैसे करोगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है स्केलेबिलिटी। और स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कैशिंग, कि जब भी आप स्केल ऑफ योर सिस्टम की बात करते हो तो यहाँ पर ना, जब भी आप सपोज मान लो कि आपका कोई सिस्टम है जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। अब डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट करना ऐसा भी हो सकता है कि जो डेटाबेस सर्वर है वो कोई कहीं और लोकेटेड हो और आपका जो सर्वर है, जो वेब सर्वर है, वो कहीं और लोकेटेड हो। तो ये जो कम्युनिकेशन है दिस वुड बी आई थिंक नॉट एज फास्टर एज वी नीड। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अब आपको इस बीच में कैसे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट डेटाबेस से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो अब यूजर को अगर स्केल करना है अपने सिस्टम को, बहुत सारे यूजर आ गए, तो आप उतना फ्रिक्वेंटली आप क्वेरी नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए आपको कैशिंग यूज करना पड़ेगा बीच में। तो कैशिंग क्या करेगा कि वो डेटाबेस से डेटा को पिक करके अपने पास स्टोर करके रखेगा, और आपका जो वेब सर्वर है वो कैश से डेटा को उठाएगा। अगर कैश में डेटा नहीं मिलेगा तभी वो डेटाबेस सर्वर के पास जाएगा, अदरवाइज ये नहीं जाएगा। ये जो कैशिंग मैकेनिज्म है ये भी आपको समझना है, ये एलएलडी का ही पार्ट आ जाएगा। वैसे नॉर्मली एचएलडी में भी आता है, लेकिन आप एलएलडी में एक बार इसको पढ़ लेना। फिर आती है लोड बैलेंसिंग, क्योंकि जब भी आपके पास मल्टीपल जगह से रिक्वेस्ट आ रहा है और आपके पास मल्टीपल सर्वर है, वेब सर्वर, तो अब ये जो वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट को जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो किस बेस पर करोगे। तो अब यहाँ पर लोड बैलेंसर का काम आता है, कि लोड बैलेंसर क्या करेगा कि जब भी आपके पास रिक्वेस्ट आएगा लोड बैलेंसर के पास आएगा, लोड बैलेंसर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर एक वेब सर्वर पे, और वो लोड बैलेंसर का काम है। तो यहाँ पर एक बार आपको ये समझना है कि लोड बैलेंसर किस केस में कैसे यूज आप कर सकते हो। और फिर आती है लास्ट में लेजी लोडिंग, क्योंकि जब भी आपका पेज लोड होता है तो आप देखते हो कि कोई कोई पेज ना काफी टाइम लेता है लोड होने में, और कोई पेज बहुत ही जल्दी लोड हो जाता है। तो अब इस बीच में लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक जो है वो टॉपिक आपको एलएलडी से रिलेटेड था। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि मैंने कुछ मिस किया है तो आप कमेंट जरूर कर दो, कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे तो मैं शायद उसको एक बार देख करके आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये जरूरी है या नहीं जरूरी है। लेकिन जितना मैंने अभी बताया है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और उतना आपको एक बार पढ़ के ही एलएलडी का इंटरव्यू देना चाहिए, ताकि एलएलडी का इंटरव्यू आप अच्छे तरीके से क्रैक कर सको। और लास्ट में आई विल बी रिक्वेस्टिंग टू यू कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।